अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेब एफएम डिजिटल और आज का प्रोग्राम जी हाँ, जैसे कि आप देखते हैं टाइटल में दी एम्बेसडर। और एम्बेसडर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे अलमनाइस के साथ। और आज के प्रोग्राम में कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज इस तरह से भी है कि आज के जो गेस्ट हैं उनके साथ मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत एक अच्छा और तवील अरसा हमने साथ में गुजारा। इट्स बीन 10 years, अराउंड 10 years के हम अक्सर हम मिलते भी हैं और बहुत सी चीजों पे डिस्कशन भी होता है। और आज इत्तेफाक ऐसा है कि इस स्टूडियोज में हमारे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त वसीम अख्तर शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, वालेकुम सलाम अतीक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? बस खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा कैमरा के सामने आप डिफरेंट नजर आ रहे हैं तो अच्छा। और सुनाए क्या चल रहा है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट। एक्चुअली व्यूअर्स, वसीम के साथ ऑब्वियसली मेरा एक टाइम एज अ स्टूडेंट हमने साथ स्टार्ट किया था एमबीए, एंड देन अगेन एमबीए के बाद काफी हमारी इन एंड ऑफ मीटिंग्स, मुलाकातें, बहुत सी मामला पे डिस्कशन रहते थे। तो वसीम को जितना मैं जानता हूं तो एक ब्राइट स्टूडेंट होने के साथ एक बहुत अच्छे टीचर भी हैं। क्योंकि जितना मुझे याद आ रहा है कि एक दो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसमें जस्ट लाइक मैं कहूँगा कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन, जब हम स्टूडेंट्स थे तब उनको मैंने देखा कि उस वक्त ये काम किया करते थे उसमें। मगर आफ्टर मैंने ये देखा, जब हमने एमबीए किया तो उसके बाद मुझे ये नजर आया कि वसीम साहब एजुकेशन के अंदर आ चुके हैं। और जितना मुझे याद आ रहा है तो इनिशियली हमारी जो मीटिंग हुई थी एक दफा किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहां पर उस वक्त कोई रिसर्च सिंपोजियम या कोई बड़ा कोई कॉन्फ्रेंस टाइप चल रही थी, जिनको वो जस्ट लाइक मॉनिटर भी कर रहे थे, लीड भी कर रहे थे। एग्जैक्टली मुझे वो उस टाइम की वसीम की डेजिनेशन याद नहीं है, तभी मैं ये कहूंगा कि मॉनिटर भी कर रहे थे, क्योंकि इंचार्ज की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो वसीम साहब वहां पर दे रहे थे। उसके बाद जब हम मुलाकात हुई तो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला कि आपने वहां से स्विच किया है। ये भी हम सारी चीजें ओबियसली डिस्कस करेंगे। तो मुझे जितना याद है कि 3 से 4 यूनिवर्सिटीज में आपको पढ़ाने का तजुर्बा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी अतीक, बिल्कुल ऐसा ही है। और वहाँ पर एज ए सेक्रेटरी ऑफ कॉन्फ्रेंस में अपनी सर्विसेज दे रहा था जब हमारी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई किसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर। बेसिकली इट वाज यूनिवर्सिटी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर रिसर्चेस के हवाले से। देन आई स्विच टू एज अ विजिटिंग फैकल्टी टू द लियारी यूनिवर्सिटी। और उसके बाद सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में मैं गया अगेन एज अ विजिटिंग, क्योंकि उसके साथ साथ मैं और चीज़ों में बिजी था तो मैं फुल टाइम नहीं दे पा रहा था। एंड देन फाइनली जब सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई और मैंने फील किया कि अब मेरे पास टाइम है, मैं कुछ एजुकेशन में अपना रोल प्ले कर सकता हूँ। और कुछ इतनी नॉलेज तो मेरे पास अभी भी नहीं है और कभी होगी भी नहीं, क्योंकि जब इंसान समझता है कि मेरे पास बहुत सारी नॉलेज आ गई है तो शायद वो लेवल आता है कि आप स्टॉप हो जाते हैं, आपकी आपकी नॉलेज में फिर इजाफा नहीं होता। सही। तो हर दिन कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिलती है, हर नई सुबह कुछ और नया कुछ लेके आती है। तो सही। उसके बाद फिर मैंने एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है उसको एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, एज अ फैकल्टी मेंबर वहां पर ज्वाइन कर दिया। सही। अच्छा, अब बहुत सी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मुझे पता है कि आपका जो बर्थ ओरिजिन है वो तो लाड़काना ही है। जी बिल्कुल। तो ऑब्वियसली हमारे शो में ये होता है कि हम वेरी स्क्रेच से जाते हैं एंड देन अगेन आपकी लाइफ अचीवमेंट्स, स्ट्रगल्स और सब चीजों पे डिस्कस करते हैं। तो मैं सबसे पहले स्क्रेचिंग पॉइंट पे चला जाता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप आज माशाल्लाह एक यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी तरह से मैं ये कहूंगा कि चीजों को देख भी रहे हैं और बच्चों के फ्यूचर को डिजाइन करने के लिए अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त आप एज ए लेक्चर काम कर रहे हैं, जी ठीक है। मगर ये है कि उस लेक्चर बनने से पहले की जितनी भी चीजें हम उसको जरूर डिस्कस करना चाहेंगे। तो आज के इस शो में मेरा जो आपसे पहला सवाल होगा वो यही है कि आपने स्कूलिंग कहाँ से स्टार्ट की, उस स्कूल का नाम क्या था, एंड देन अगेन वहां पर आपके कहते हैं ना कि इनिशियली कोई एक दो ऐसी पर्सनैलिटी से आप मिलते हैं जिनको देख के आपकी इंस्पिरेशन बढ़ती है। तो आपका बचपन में एक विजन होता होगा कि भाई आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या टीचर बनेंगे, वो विजन क्या था? आई मीन टू से आपका इनिशियली एजुकेशन कहाँ से हुई और बचपन में विजन क्या था आपका? आई थिंक बहुत मुश्किल सवाल है कि विजन क्या था, क्योंकि बचपन में तो बंदा विजन्स पता नहीं कितने बनाता है और कितनी चीज़ें होती हैं उसमें। एक्चुअली मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो एक सरकारी स्कूल से हुआ है। ठीक है। ठीक है जी। और 7th क्लास में जाके मैं एक प्राइवेट स्कूल में गया, बड़ी जिद करके और बड़ा लड़ के मैं एक प्राइवेट स्कूल में गया था। और उसके बाद प्राइवेट स्कूल से मैंने इंटरमीडिएट और करने के बाद
फिर मैंने आगे जाके ग्रेजुएशन किया, अगेन वो सरकारी यूनिवर्सिटी से किया, और उसके बाद फिर यहाँ पर ज़ैबस्ट में आके पहुँचे। और ज़ैबस्ट में फिर आपके साथ, आपको पता है कि यहाँ पर जो जर्नी रही हमारी, नो डाउट लर्निंग के हवाले से जो दूसरा आपका सवाल था कि कैसा रहा और कौन सी पर्सनालिटीज आपके साथ मिली, मुझे आज भी याद है कि मेरे स्कूल के टीचर्स कौन से थे, प्राइमरी स्कूल के, उनके नाम क्या थे, और इवन ऑन एंड ऑफ मेरी उनसे मुलाकात अभी भी होती रहती है। तो हम भी जानना चाहते हैं कि उनके नाम क्या थे। एक तो हमारे जो टीचर थे सर सुल्तान साहब थे, जिनसे ऑन एंड ऑफ मेरी मुलाकात होती रहती है। ही इज अराउंड 80+ नाउ। माशाल्लाह। और उसके अलावा अल्लाह जन्नत नसीब करे, सर असगर साहब थे, सर महरम साहब थे, और उनको भी अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो ये मेरे बहुत अच्छे टीचर्स रहे, जिन्होंने मुझे ऐसे समझे की उंगली पकड़ के और चलना सिखाया। सबसे पहले टीचर्स तो मेरे माँ बाप ही थे, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया सारी चीज़ें। और स्कूल के हवाले से मुझे बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और उसके बाद जब मैं इंटरमीडिएट या प्राइवेट स्कूल में गया, तो बहुत से ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऐसे समझे कि चलना सिखाया कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और ज़िंदगी है क्या, और ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ आज तक वो मेरे साथ कांटेक्ट में होते हैं, मेरे साथ लिंक्डइन पे हैं, फेसबुक पे हैं। आज भी मेरी उनसे ऑन एंड ऑफ मुलाकात होती रहती है। वो जब यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर राब्ता होता है, या मेरा जाना होता है तो ज़रूर उनसे मुलाकातें होती हैं, क्योंकि उनके पास भी इतनी नॉलेज है कि मैं समझता हूँ उनसे जितनी नॉलेज मैं ले सकता हूँ, मेरे पास जितना टाइम हो, मैं उनसे नॉलेज आज भी ले रहा होता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे आज भी उनसे सीखने को मिलती हैं। उनमें से काफ़ी टीचर्स जो हैं पब्लिक सेक्टर में चले गए हैं, जैसे डिग्री कॉलेज लाड़काना है, उनमें कुछ काफ़ी टीचर्स हैं, तो उनसे भी मुलाकात होती रहती है, बात होती रहती है। तो मैंने जैसे कहा ना कि मुझे आज भी कुछ नहीं आता, मेरे टीचर्स हैं जो कि मुझे आज तक सिखाते हैं, और मेरे अराउंड जो भी सर्कल में लोग हैं, कोई ना कोई चीज़ सीखते ही रहते हैं। सही। तो ये मेरा लाइफ का। अच्छा, अब जैसे हमने अभी बात की कि जैसे सर असगर और दूसरे टीचर्स अल्लाह उनको भी अपने मतलब तमाम तर मामलात में उनकी आसानियां हो। अब मेरी गुजारिश ये थी कि बचपन में भी होता है ना कि विजन तो होता है यार, किसी को देख के इंसान, भले कोई चाचा मामा डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, तो बच्चा कहता है यार मुझे ये करना है। तो बचपन का विजन क्या था? मेरा बचपन का जो था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अतीक, मेरा एयरफोर्स ज्वाइन करने का था, एक जीडी पायलट। और मैंने जब उसमें पार्टिसिपेट किया, मैंने फॉर्म सबमिट किया, वो हमारे लाड़काना में नहीं होता था, वो लाड़काना से हमें सखर जाना पड़ता था। और सखर जाके मैंने जब फॉर्म भरा तो उस वक्त मुझे पता चला कि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। जैसे कि मेरा बेफॉर्म उस वक्त मेरा नहीं था मेरे पास, और डेडलाइन आने वाली थी, और उसका प्रोसेस था 15 दिन का, तो वो मैं उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सका उसमें। तो उसके बाद फिर मेरा आहिस्ता आहिस्ता हुआ कि ठीक है, ये नहीं तो आगे और भी तो बहुत सारी चीज़ें, जब तक डॉक्यूमेंट्स बने तो ज़िंदगी को ऐसे इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आगे चलाना चाहिए। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी था उस वक्त कि ठीक है, हम आगे चलते हैं। फिर एक दिन बैठे हुए थे, तो मेरे भाई हैं बड़े, वो इंजीनियर हैं, दूसरे डॉक्टर हैं, ऐसे इस तरह से मेरी फैमिली में सारे थे। तो मेरी फैमिली ने कहा व्हाई नॉट यू आर गोइंग टू डू द बीबीए, आई सेड इज योर चॉइस। तो मेरे बाबा ने मुझे बहुत सारा काउंसलिंग की वहाँ पर, बहुत ज़्यादा समझाया कि ये चीज़ें होती हैं इसमें, और उसके बाद मैंने जाके उसको बीबीए को ज्वाइन किया। अच्छा, मतलब समवॉट अगर हम ये बात करेंगे, इंटरमीडिएट तक आपका विजन जीडी पायलट का ही रहा, मतलब उसमें कोई ये कहेंगे कि किसी भी किस्म की ऊपर नीचे कभी ये नहीं आया कि नहीं यार मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, मुझे इंजीनियर बनना चाहिए? क्योंकि फैमिली में ये थे ऑलरेडी। अच्छा, नया बनना चाहिए, मैं चाहता था कि कोई नई चीज आए ऐसे। सही। अच्छा, आपने इनिशियली, जस्ट लाइक मैं भी कहता हूँ, प्राउडली कहता हूँ कि आई एम प्रोडक्ट ऑफ पीला स्कूल, इट्स अमेजिंग, आई मस्ट से कि वो आज भी मैं वक्त याद करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई जो जितने आजकल हम देख रहे हैं ना सिस्टम, स्कूल सिस्टम, ये सिस्टम वो सिस्टम, तो वो कहीं से भी हमारे compete कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो जहां हम पढ़े और जिन टीचर्स के अंडर पढ़े और जिस रिसोर्सेज के अंडर पढ़े, तो दैट वाज द रिमार्केबल। तो आज अगर हम एक सवाल मैं आपके लिए रख रहा हूं, वो ये कि उस वक्त भी आपने पब्लिक स्कूल से लेके प्राइवेट स्कूल का सफर किया, 7वीं क्लास तक आपने पब्लिक स्कूल में पढ़ा, फिर वहां गए। पब्लिक स्कूल की कौन सी यादें आपको ज्यादा सताती थी प्राइवेट स्कूल के अंदर? क्योंकि काफी सारे मैंने दोस्तों से सवाल किए तो बड़े इंटरेस्टिंग जवाब मिलते हैं। जैसे हम जस्ट लाइक
प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो वहां पर कैंटीन एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी बनी हुई होती है, डिसिप्लिन का ख्याल होता है। पीले स्कूल में जो कर रहा है करो भाई, आपकी मस्ती है। आतिक, बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहे हो तुम। तुम्हारा हर नया सवाल आता हुआ बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अच्छा, जो मेरा वक्त गुजरा, ओवरऑल मैंने बताया कि बहुत अच्छा गुजरा, और मैंने सारे उन टीचर्स के नाम लिए जिन्होंने मुझे बहुत मारा, अच्छा, बहुत मार खाई है बहुत रज के। और शायद यही वजह थी जी जी, कि मुझे आज जो मंजिल मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। वो इन्हीं उस्तादों की वजह से है, और आगे जो कुछ भी होगा बिकॉज ऑफ माय टीचर्स। बिल्कुल। तो उन उस्तादों ने मुझे मारा बहुत था, ठीक है जी, सबसे पहली बात। और वहां पर पेरेंट्स सपोर्ट भी करते थे कि बच्चा मेरा पढ़ नहीं रहा, या बच्चा कोई गलती कर रहा है, या बच्चा कोई झूठ बोल दिया, या कोई छुट्टी कर रहा है, तो आप इसको सबक सिखा दें। अब सबक सिखाना उनका मतलब कुछ ऐसा था कि बस इसको जो है ना रगड़ा लेना, रगड़ा लगा दें इसको, ठीक है जी। तो इस तरह से वक्त गुजरा, और यही चीज मुझे प्राइवेट में इतनी ज्यादा तो नहीं थी, बट फिर भी मैं कहूंगा कि मेरे वालिद की उनके इंस्ट्रक्शंस यही थी कि आई विल नेवर से एनीथिंग, बस मुझे मेरा बच्चा तैयार करके दो। सही। अच्छा, मतलब समवट तुम नॉटी थे, मिस्चीवियस थे, मार खाते थे, तो मतलब हमने भी खाई है ऑब्वियसली, तो हमें याद आता है कि हमने ये हरकतें की। हमने तो जो ब्लैक बोर्ड होता था लकड़ी का बना हुआ, हमने उसके पीछे बिल्ली भी बांधी, हमने उस पर भी मार खाई, पूरे क्लास में मार खाई, सिर्फ मैंने नहीं। तो इस तरह की हरकतें हमने की, और हम कन्फेस भी करते हैं। इवन इस उम्र के हिस्से में आके हम जब उन टीचर से मिलते हैं तो हम उनसे माफिया भी मांगते, बोलते सर वो हरकत हमने ही की थी और ये भी हुआ था। तो ऑब्वियसली आपकी कोई ना कोई शरारत होती है जिसपे मार खाते। तो तुम शरारती थे या मिस्चीवियस करते थे, नॉटी थे, किस टाइप के बच्चे थे तुम? शरारत तो जाहिर सी बात है, बच्चा था। आज लगता है कि शरारतें, और अच्छा किया मैंने, और मेरे उस्तादों ने भी बहुत अच्छा किया, क्योंकि जब मैंने ये हरकतें की, आज मुझे वो फील आती है कि यार अच्छा किया। एक जो बचपना था वो अपना पीक पे गुजारा जो था, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। और शायद हरकतें ना करता तो शायद आज ऐसा से कमजोरी होती कि यार ये शायद मैं ये हरकतें मैं भी करता, मैं भी देखता इन चीजों को, तो अपना वक्त पूरा गुजारा, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। शरारतें करता था, शरारतों में पकड़ा भी जाता था। बाजों का ऐसा हुआ कि पकड़ा नहीं भी गया, मेरे ब्याह पे और लोगों ने मार खाई, शरारत मैंने की थी। और उसके बाद आज जब, क्योंकि मेरे अभी भी जो प्राइमरी स्कूल के दोस्त हैं वो मेरे आज भी दोस्त हैं। मेरे जो एजुकेशन के अंदर जितने भी दोस्त रहे, चाहे मैंने हायर एजुकेशन ली या फिर वो प्राइमरी एजुकेशन थी, तो वो सारे मेरे दोस्त तकरीबन मेरे सर्कल के मेरे साथ ही होते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं आज उनको बताता हूँ कि वो जो मार खाई थी तुमने, वो मेरी वजह से खाई अच्छा, थी। किन किन को बताते हो? उनके नाम भी तो सुनने हम भी। बहुत सारे दायरा ऐसे ख्याल में कुछ तो यार ऐसे होंगे जो वफा अभी भी। नहीं, अभी उनकी परमिशन नहीं है तो नाम नहीं ले सकते सही। कि हाँ, वो हो सकता है कि उनको बुरा लगे या कुछ ऐसा। सही। अच्छा, जीडी पायलट बनने के लिए ऑब्वियसली जो मेरा माइंडसेट काम कर रहा है, तो आपने जस्ट लाइक जो मैट्रिक के बाद है अपना इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग के अंदर जी, किया प्री हुआ। इंजीनियरिंग किया। कितनी मेहनत आपने की? क्या आपकी सोच थी जेडी पायलट के लिए? कितना आपने अपनी तरफ से उसके अंदर इम्पार्ट किया? क्या आपकी परसेंटेज आई? किस तरह के आपके लिए टीचर्स का फीडबैक था? मेरी मैथ्स में तो 83% आई थी इंटरमीडिएट, माशाल्लाह। ठीक है जी। और ओवरऑल तो इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि मेरा फोकस उसी पे था, और अच्छा रहा, ओवरऑल ग्रेड्स अच्छे आए। अच्छा, कॉलेज में कौन से पर्सनैलिटीज के साथ, जस्ट लाइक कौन से टीचर्स थे जिनसे आप इंस्पायर बहुत हुए, या जिन्होंने आपकी बहुत हेल्प की कि आप जेडी पायलट बन सकते हैं, आप इस तरह पढ़े? उसमें बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे, जिसमें सर महमूद खान लाखों थे, वो आज इस्लामाबाद में हैं, और मेरी उनसे बात होती रहती है ऑन एंड ऑफ फेसबुक पे। या फिर हमारे सर होते थे, एक सर नबी बख्श कलोड़ो साहब होते थे, माशाल्लाह, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और मुझे बच्चों की तरफ जबरदस्ती पढ़ाया। सही। ठीक है, मैं भाग जाता था, फिर भी मुझे पकड़ के पढ़ाते थे कि ये पढ़ना है तुमने। और मैं ड्यूरिंग उनकी क्लास के दौरान मेरी कोशिश होती थी कि मैं अभी जो है ना बाहर चला जाऊं, बंक क्योंकि मारूं। हाँ, बंक मारूं, मतलब वो पढ़ के बंदा थोड़ा सा वो ओवरबर्डन हो जाती है ना चीजें, कि कुछ समझ नहीं आता कि बस अब इनफ है। आप देखिए, कन्फेस कर रहे हैं, आपके हाँ। स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको भी बोलेंगे सर हम भी ओवरबर्डन हो रहे हैं, थोड़ा हम भी घूम के आते नहीं, हैं। मैं अपने बच्चों से आज पूछता हूँ जी, जी। कि बेटा जब तक पढ़ना है और पढ़ना है, नहीं पढ़ना हम स्टॉप कर लेंगे, हम कहीं और चले जाएंगे, कोई और बात कर लेंगे, या फिर थोड़ी सी ब्रेक करके उसके बाद फिर वापस आएंगे।
तो उस वक्त जो है वो सारी चीजें जब ऐसे होती थी और मैं भाग जाता था कि सर मैं जरा थोड़ा सा होके आता हूँ, ये काम करके आता हूँ, वो काम करके आता हूँ, तो उनको पता चल गया था कि ये जाएगा तो वापस नहीं आएगा जब तक ये हमारा सेशन पूरा नहीं होगा। तो फिर उन्होंने जबरदस्ती मुझे बिठाना शुरू कर दिया कि नहीं अभी कहीं मुझे जेन्युइनली कहीं जाना होता था कि यार मुझे जाना है कहीं पानी पीने के लिए या रेस्टरूम में जाना है, तो उसके बावजूद मेरी परमिशन बंद हुआ करती थी। सही। तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत अच्छा। अच्छे टीचर्स रहे जिन्होंने मुझे मेरी उंगली पकड़ के, और मैं आज भी कहता हूँ जो कुछ भी हूँ मेरे प्राइमरी स्कूल से लेके बिल्कुल और हायर एजुकेशन तक अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी मुझे टीचर्स मिले, इवन दो आई रेस्पेक्ट टू माय बॉसेस कि उन्होंने भी बहुत कुछ मुझे सिखाया। मेरा जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे, मैं कॉर्पोरेट के अंदर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग कहते हैं मेरा बॉसेस है, बट आज मैं कहता हूँ नहीं, और मैं उस वक्त भी कहता था कि नहीं, क्योंकि बॉसेस भी मुझे बहुत कुछ सिखाते थे, बहुत कुछ। आई रिमेम्बर कि जितनी भी मैं गलतियां करता था और उसके बाद मुझे जिस तरह से सिखाना शुरू करते थे, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ, या शायद मैं कहूँ तो अभी गलत नहीं होगा कि मेरा जो रिलेशन है सबके साथ दोस्ती वाला बन जाता है, इवन दो दे आर माय बॉसेस। सही। तो उनसे सीखने को हर दिन मिलता है। इवन दो माय करंट बॉसेस जो हैं इस वक्त, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और यही वजह है कि जाहिर सी बात है हमें भी कुछ रिस्पॉन्स करना पड़ता है। सही। इस रोल पे भी हम आएंगे कि आप लेक्चरर, आप भी पढ़ाते हैं, एंड देन अगेन ये चीजें सारी डिस्कस होंगी, मगर मैं अभी भी वापस दोबारा आपको ले जाऊंगा अपनी माजी की यादों में। इंटरमीडिएट तक किया, ऑब्वियसली कलोड़ो साहब ने भी आपकी और लाखों साहब ने भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की, आपको समझाया, पढ़ाया, सिखाया। अच्छा, समवॉट कभी कभार इंसान की लाइफ में ये होता है कि जब आप किसी चीज से उम्मीद लगाते हैं, कहते हैं कि ये मेरी मंजिल है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये हासिल करनी है, वो न मिले तो इंसान मायूस भी होता है। तो कभी ऐसा फील हुआ? ऑब्वियसली एक जगह आपने बताया कि बाबा ने आपको, आपके वालिद साहब ने आपको बहुत काउंसिल भी किया कि बीबीए कर लो, समथिंग आपको मोटिवेट किया। तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी बातों से ये नजर आ रहा है कि आप डीमोटिवेट हुए थे जब आप जीडी पायलट नहीं हुए। नहीं, मेरा ये था कि शायद मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होते तो मैं अपीयर होता, चाहे मैं फेल होता। सही। पास और फेल मेरे लिए कोई माना नहीं मतलब रखता। जुनून नहीं था। जुनून ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब एक ख्वाहिश थी कि डॉक्टर्स भी घर में हैं, इंजीनियर्स भी घर में हैं, और कुछ और नया ख्वाहिश होना वैसी भी चाहिए, नहीं थी कि यार ख्वाहिश ख्वाहिश पे दम निकले, मेरे अरमान निकले, मगर बहुत कम निकले। नहीं, कुछ सीखने को वहां पर भी मिला, क्योंकि मैंने वहां पर चक्कर भी लगाए, सारी चीजें की, एक्सपेडाइट करने की कोशिश की कि मैंने नादरा में जाके और एक्सपेडाइट कर लूं इस चीज को। नादरा के उस वक्त डायरेक्टर थे जो रीजन के, वो आई थिंक रीजनल डायरेक्टर ही थे, वो आज तक मेरे साथ कांटेक्ट में होते हैं। वो उनको मैंने बताया था कि ये इशू है, मुझे अगर के 1-2 दिन में करके दे सकते हैं। रशीद खान नाम है उनका, तो आज मेरे साथ फेसबुक पे वो होते हैं। मतलब आजकल जो प्लेटफॉर्म आ गए, फेसबुक और लिंक्डइन और ये जो सोशल मीडिया आ गया, तो उसमें सारे लोग कनेक्टेड हैं। तो उन्होंने बड़ा मुझे समझाया कि यार ये इतना प्रोसेस होता है, ये टाइम लगता है और ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद मैंने कहा ठीक है, अगर कि नहीं होता तो शायद नसीब में नहीं है, तो जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती। सही। अगर कि यहाँ इस पे नहीं हो सकता तो लेट्स सी के क्या हो सकता है। अच्छा, आपसे बातें करते वक्त एक चीज और महसूस हो रही है कि आपका फॉर एग्जाम्पल जीडी पायलट का एक था, इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपकी लाइफ में नहीं, था उस ही वक्त नहीं था, उस वक्त नहीं था। मतलब हम देखते हैं घर में इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, फैमिली में और भी होंगे, चाचा, मामा, खाला, फुफो, सब कुछ, कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्रोफेसर ये वो होगा। तो जैसे हम भी बचपन में देखते तो हमारे पास भी 2-3 मॉडल जरूर होते थे कि हाँ यार ये नहीं तो लाला ये बन जाएंगे, अल्लाह यार ये नहीं बने तो ये बन ही जाएंगे। फिर जो बन गए तो वो दुनिया देख रही है, वो एक अलग मैटर है। तो आपके माइंडसेट में बचपन से कुछ भी ऐसा नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ दूसरा ऑप्शन मेरे पास नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको भी वो कहूंगा कि आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं और बहुत अच्छी जगह पर हैं, जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना एक मोटिवेशन क्रिएट करती है, आगे बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत सारी ग्रोथ है हमारे पास। ऐसा ही अभी इस पे देयर आर नो एनी कमेंट्स। अच्छा, बीबीए कहाँ से किया, कैसे किया, और बीबीए में क्या चीजें, मतलब जैसा कि बच्चा स्कूल से कॉलेज, अब कॉलेज से यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो बीबीए आपने किस यूनिवर्सिटी से किया, कैसे किया, और क्या डिफरेंसेस फील किए, मतलब स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी लाइफ? यार बीबीए तो मेरा ज़ैबस से ही हो रहा था। आई गॉट ट्रांसफर फ्रॉम लाड़काना कैंपस टू इस्लामाबाद, और उन दिनों में अर्थक्वेक आया था, आपको शायद याद हो, 2005 में जो अर्थक्वेक आया था।
तो उसके बाद फैमिली ने कहा कि आप नहीं जा सकते, और मैंने उसको ख़त्म कर दिया। और इन बिटवीन मैंने जो है बीकॉम में एक, और उस डिग्री के बुनियाद पे फिर मैंने ज़ैबस कराची को अप्रोच किया कि नहीं मैं ज़ैबस से ही कर रहा हूँ, तो इस्लामाबाद में सही, कराची ही सही, और कराची में आके मैंने यहाँ पर फिर एडमिशन अच्छा, बीकॉम कहाँ से किया? फिर बीकॉम में क्या चीजें इंटरेस्टिंग लगी? बीकॉम मैंने किया शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर से, उसका कैंपस था लाड़काना में एक अच्छा, ज़ैबिस्ट, ऑब्वियसली आपने ज़ैबिस्ट इस्लामाबाद का भी विजिट किया, प्रीवियस आपके एक्सपीरियंसेस भी अच्छे रहे। ज़ैबिस्ट कराची कैसा फील हुआ, क्या अच्छी चीज लगी और इसका ख्याल क्यों आया आखिर? एक तो मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट भी किया था, और यहाँ एक्सीडेंटली कोई एडमिशन हो गया मेरा, ठीक है, यहाँ टेस्ट में अपीयर हुए। उसके बाद आई रिमेम्बर डॉक्टर जावेद लगारी वो पैनल में थे जब इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू से जैसे ही मैं बाहर निकला तो मुझे फील आ गई थी कि मेरा एडमिशन हो चुका है। और उस एडमिशन के बाद यहाँ पर जब हम आए तो आई रिमेम्बर कि जब मेरा फर्स्ट लेक्चर हुआ था तो उसके बाद मैं निकल के और ये सोचा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, ऑनेस्टली। मैंने कहा नहीं यार, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक तो लैंग्वेज, ठीक है, ओवरऑल जो मैंने पढ़ा था, चलो ज़ैबस का तो एक थोड़ा सा मुझे टच मिल गया, बाकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस था वो आइदर इट वाज सिंधी और उर्दू, और सही। यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश था। और वो लेक्चर मुझे आज भी याद है कि टोटली इंग्लिश में हुआ। और जब मैं बाहर निकला तो एक दोस्त थे मेरे, उनसे मैंने कहा कि यार वो बेसिकली दोस्त ऐसे थे कि वो उनके साथ मेरी स्कूलिंग साथ थी, वो उनका भी एडमिशन यहाँ पर था। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये जो इतनी अंग्रेजी में मैडम बोल रही थी वो क्या बोल रही थी ऑनेस्टली। और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत फोकस किया इंग्लिश पे, दो आई डिड नॉट गेट एनी एडमिशन इन एनी इंस्टीट्यूट, बट ये था कि मैंने वो उस टाइम बीबीसी और सीएनएन और इनको सुनना शुरू किया कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा लेक्चर भी इंग्लिश में होगा, तो उसको सुन सुन के वो जो है थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो गया। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया उसको, और खुद ही मैंने उसको जो है कवर किया, और किसी को बताया नहीं था कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तो छुपाने के चक्कर में मैंने अपनी खुद मेहनत की और खुद इसको। अच्छा, ये आइडिया खुद ही आया दिमाग में कि मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मुझे इंग्लिश सुननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, या किसी ने काउंसिल किया फैमिली में कि यार बेटा अगर इंग्लिश नहीं आती तो कोई मसला नहीं, उस एटमॉस्फेयर को ग्रैप्स करने के लिए आप सीएनएन बीबीसी वगैरह देखें, इंग्लिश देखें, नहीं, इंग्लिश नहीं, पढ़ें? मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था, ऐसे सजेस्ट नहीं किया मुझे किसी ने। ये मुझे था कि जब वो इंग्लिश में बोल रही है और मुझे कुछ समझ आ रहा है उसमें, तो कोई इंग्लिश का चैनल में लगा के और सुनो उसको, जो कंटिन्यूअस कोई बात चल रही हो। तो सीएनएन और बीबीसी जो है कंटिन्यूसली चल रहे थे। मैंने कहा थोड़ा बहुत तो उसका मैडम को भी समझ आ रहा है तो इसका भी समझ आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा करके मैंने उसके लिए हेडफोन्स लिए और हेडफोन्स लगा के और मैंने उसको सुनना शुरू किया। सही। अच्छा, तो ऑब्वियसली इंग्लिश एक बहुत ही बड़ा, एक हम कहेंगे कि आपके लिए जहाज था, आपने वो जहाज कंप्लीट किया। अच्छा, इनिशियली मैं अगर आपसे पूछूं कि ज़ैबिस्ट में जो आपने एचआर वगैरह के मेजर्स वगैरह सेलेक्ट किए, कि मैं मार्केटिंग में था और मुझे याद है कंफर्म कि आप एचआर के मेजर्स में थे, ये मेजर्स सिलेक्शन के ऊपर कैसे, मतलब क्या माइंड में आया कि एचआर चले गए आप? हालांकि हम आपस में एक ही ग्रुप के लड़के थे आप और हम, अकाउंट्स भी आपने नहीं लिया, आपने हमारे साथ मार्केटिंग भी नहीं ली, एचआर क्यों गए, क्या रीजन क्या था पीछे इसके, क्या? मैंने जैसे कि बताया ना, उस वक्त भी मेरे टीचर्स जो थे बहुत मेरे साथ फ्रैंक और वेरी कॉम्पिटेंट। सही। उन्होंने मेरी मदद की थी इसको चूज करने में। मुझे आज भी याद है डॉक्टर फारूक आजम चीमा साहब हुआ करते थे, अब वो नहीं है यहाँ पर, वो किसी और यूनिवर्सिटी में है। तो मेरी उनसे जब मुलाकात हुई उनके रूम में मैं गया, मैंने कहा सर मुझे मेजर्स क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा इज योर विश, जो आप चाहते हो वो जाके करो, इस पे देखो तुम जो तुम्हारा दिल करे। मैंने कहा सर आप फिर भी गाइड करें। उन्होंने बड़ा मैंने फोर्स किया। उसके बाद उन्होंने कहा तुम चाहते क्या हो? मैंने कहा मैं लीडरशिप क्वालिटीज चाहता हूँ अपने अंदर, ताकि मैं लीड करूँ उसको। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम एचआर में जाओ। सही। ठीक है, फिर भी तुम सोचो जरूर। उन्होंने ऑप्शन फाइनल करके मुझे नहीं दिया था, उन्होंने मेरे पे ही छोड़ा। फिर उसके मार्केटिंग का भी एक्सप्लेन किया, मार्केटिंग में तुम क्या क्या कर सकते हो, एचआर में तुम क्या क्या कर सकते हो, फाइनेंस में तुम क्या क्या कर सकते हो।
तो मैंने सोचा कि मैं इतना टॉकेटिव और ये सारी चीजें तो ठीक है, ये सब मैं फाइनेंस के अंदर शायद फिट नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि वो खामोशी का काम है। तो एचआर के अंदर बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई थी, जैसे कि मैं उन दिनों में पढ़ भी रहा था उनसे, मोटिवेशन, काउंसलिंग एंड सो फॉर, बहुत कुछ चीजें बताई उन्होंने। फिर उन्होंने लेबर लॉस का जिक्र किया मेरे साथ, ठीक है। सही। और उसके बाद मुझे लगा कि यार कुछ कुछ है इसमें, तो लेट्स गो इनटू इट। फिर मैं उसमें गया और उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से, मुझे डॉक्टर फारूक आजम चीमा ने सपोर्ट किया, डॉक्टर अमानत जलवानी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उसके अलावा सर मसूद ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब ये वो टीचर्स थे जिनके पास मैं ऐसे जाता था जैसे मेरा अपना कमरा है। सर सही। ऐसे महसन साहब हुआ करते थे, मैं उनके पास ऐसे ही फ्रेंकली चला जाता था कि सर मुझे ये मशवरा चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो कभी कभार डांट देते थे, कभी कभार हंस देते थे, कभी कभार प्यार करते थे, कभी कभार समझाते थे, बताते थे। तो वहां पर उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया कि नहीं, एचआर में जाना चाहिए। अच्छा, एमबीए, देन अगेन एमबीए में क्या क्या चीजें इंटरेस्टिंग लगी आपको, मतलब जो आप ये कहेंगे यार ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे। जैसे एक दो हमने इवेंट भी साथ में करे, वो भी एक्सपीरियंस डिफरेंट थे। तो कुछ टीचर्स होते हैं उनकी टीचिंग स्टाइल, जैसे सर फारूक चीमा साहब के लिए आप बता रहे हैं या सर मसूद के लिए बता रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपकी लाइफ में कोई ये कहेंगे कि यार वो कहते हैं ना जिनके पास जादू की छड़ी और आपको चेंज कर दी है वो, या जिनसे आप कहेंगे यार वाकई ये पर्सनैलिटी, ऐसी पर्सनैलिटी से मिलना हो तो सिर्फ ज़ेबेस्ट ही है। उस वक्त तो बहुत सारे ऐसे थे, जैसे कि जिनका मैंने नाम लिया, डॉक्टर फारूक आजम चीमा, ग्रेट पर्सनालिटी। आज भी मेरी उनसे बात होती रहती है ऑन एंड ऑफ, या मेरी मुलाकात हुई अभी जब वो बहरिया में डीन थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, ठीक है। और उनसे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। डॉक्टर जलवानी से मैं बहुत इंस्पायर था, आज भी हूँ, ठीक है। डॉक्टर जावेद लगारी से मेरी दो दफा मुलाकात हुई है, मैं उनसे बड़ा इंस्पायर रहा, ठीक है। ये वो लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। आज मैं समझता हूँ कि अगर मैं इनके साथ 1 घंटा बैठ जाऊं तो शायद 1 साल का कुछ निकाल दूंगा मैं। तो उनके पास इतनी नॉलेज है, जितना आप उनसे ले सकते हैं ना। मैं आज भी अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ कि आपके पास जितनी फैकल्टी आ रही है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। अभी बिल्कुल। आप जितना उनसे ले सकते हैं ना नॉलेज, ले लो। मेरे पास तो नहीं है अभी इतनी, पर जितनी भी है वो ले लो। सही। तो मेरे जो उस्ताद हैं वो, उनके पास इतनी नॉलेज है कि मैं चाहता हूँ कि आज भी मेरी उनसे कभी मुलाकात होती है तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता हूँ। मैं एक यूनिवर्सिटी में था, उस पे करिकुलम बना रहे थे हम उस यूनिवर्सिटी का। तो करिकुलम मैंने बनाया और उसको रिव्यू कराया मैंने डॉक्टर फारूक आजम चीमा साहब से। वो जब उस यूनिवर्सिटी में आए हमारे पास और रिव्यू करके दे रहे थे, तो हम यहाँ ज़ेबस का भी पहले शुरू में जिक्र तो यहीं का हुआ, और उसके बाद उन्होंने मुझे करिकुलम बनाना सिखाया। हालांकि उनको 1-1.5 घंटा 2 घंटे लगे थे, और मुझे वो सारी चीज़ें सिखाई कि बेटा कैसे वो करिकुलम बनाया जाता है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से वो बनाई जाती हैं, और क्या मीटिंग्स होती हैं, किस तरह से आप इसको फाइनलाइज कर सकते हैं, आईसीसी के रूल्स क्या हैं। अल्दो मुझे थोड़ा बहुत तो पता था, इल्म था उसका। तो उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी उंगली पकड़ के ना मुझे स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं कि क्या होता है जिंदगी में, सही। इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो मैं कहता हूँ ना, मेरे लिए हर एक दिन जो है ना कोई लर्निंग दे के आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे साथ जो भी इस तरह का कोई भी बंदा मिलता है, कभी भी कोई भी बंदा मिलता है, तो मैं उनसे कोशिश करता हूँ कि बहुत सारी चीजें सीख लूँ। इवन तो मुझे काफी चीजें पता भी होती हैं, आज मैं बता देता हूँ, शायद ये इंटरव्यू सुनने के बाद वो थोड़ा हंसेंगे भी, और शायद अभी कुछ कह नहीं सकते। तो मेरे जो अभी करंट बॉसेस हैं, डॉक्टर काशिफ साहब हैं, वो हमारे को चेयर हैं डिपार्टमेंट के। कभी कभार मैं उनसे ऐसी बात कर देता हूँ, हालांकि मुझे पता भी होती हैं, पर मैं जानबूझ के कुछ ऐसी उसमें कह देता हूँ कि मुझे पता चले कि इसमें मजीद क्या कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे समझाते हैं कि ये इस तरह से करना होता है, और इस तरह से सारी चीजें होती हैं। तो मुझे एक तो रिकॉल भी होती जाती है सारी चीजें, और कुछ ना कुछ एडिशन मुझे मिल जाता है। सही। तो डॉक्टर फारूक आजम चीमा साहब के साथ में मैंने ऐसा ही किया था, कुछ गलत बोल दिया जानबूझ के, कुछ एक स्टेप गलत में या मिसिंग कर दिया उसके अंदर, तो उन्होंने मुझे वहां से सिखाना शुरू किया, तो एंड तक लेके गए। मतलब आप डबल चेक करते थे कि यार मैं गलती कर रहा हूँ, या गलती की कोई चांस भी हो तो आप उनसे आप सीख के उस चीज को और बेहतर नहीं, बनाएं। उसमें मेरी जो इंटेंशन होती है ना, वो इंटेंशन ये होती है कि इनको ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दूं। सही। अपनी मुलाकात में, जितनी देर की मुलाकात है,
मैं उनको ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दूं, तो क्या क्या पता कि उनके बातों से कोई चीज निकल आए सही, और मेरे लिए कोई लर्निंग हो। बिल्कुल, तो ये मेरी इंटेंशन ये होती है, मेरी इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव ही रहती है कि मैं उनसे कुछ सीखूं। सही। अच्छा, तो अभी भी आप स्टूडेंट हैं? आह, कह दो। कह दें तो हमने तो कह दिया, अब आप बताएँगे मैं क्या? वही कह रहा हूँ ना कि हर चीज जब लर्निंग होती है तो अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ। मतलब आप ऑफिशियली किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं, कुछ पढ़ रहे हैं? क्योंकि एमबीए तक तो हम साथ में थे, आगे का मुझे इल्म नहीं है कि आप अब क्या कर रहे हैं, किस तरह इसके से। बाद मैंने बहुत सारी सर्टिफिकेशंस की, माशाल्लाह। ठीक है, और बहुत सारी ट्रेनिंग्स की, करवाई, अटेंड की और डिलीवर किया बहुत सारी जगहों पर। और कॉर्पोरेट में भी मैं ट्रेनिंग्स आज भी देता रहता हूँ। सही, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह लेबर लॉस के हवाले से मुझे डॉक्टर फारूक आजम ने मुझे थोड़ा सा जैसे कि मुझे कहें कि इनिशिएट उन्होंने किया, जी, जी। उसको मैंने इतना लिया कि मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मैं आगे बहुत उसको लेके गया, सारी चीजें मैंने उसको देखी। आज मैं वो पढ़ाता भी हूँ, माशाल्लाह, बहुत सारी कॉर्पोरेट्स को समझाता भी हूँ, दिखाता भी हूँ, बताता हूँ, जैसे गाइड होता है, एक गाइड करता रहता हूँ कि ये चीजें होती हैं, इस तरह से होता है। तो बहुत सारी जगहों पर मैं ये ट्रेनिंग्स करवाता रहता हूँ। अच्छा, ऑब्वियसली टीचिंग फील्ड का एक ताल्लुक आपसे मैंने अर्ज भी किया कि मैंने माशाल्लाह आपको देखा ही टीचर वाले रूप में। इसके अलावा जब हम स्टूडेंट थे तब आप पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में भी थे, एंड देन अगेन अभी आपने जैसे कि कहा कि आप कॉर्पोरेट में भी रहे और कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग्स भी करवाई। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने जॉब कहाँ से स्टार्ट की, क्या क्या जॉब्स की, एंड देन अगेन जो जिस जिस जगह आपने पढ़ाया वो सारी चीज आप अगर आपने। आई थिंक जब मैं यहाँ कराची आया तो यहाँ आने के बाद कुछ चीजें होती है ना कि कहीं जॉब करूँ, अर्ज होती है अर्ज ऑब्वियसली। होती है। तो अर्ज के उसमें मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया, ठीक है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं छोटा सा कोई बच्चा हूँ, और वहां पर कुछ अचीवमेंट्स अच्छी हुई मेरी, सही, और छोटी सी उम्र में ही, छोटी सी उम्र मतलब उसका कहने का ये है कि मैं यहाँ पर एमबीए के फाइनल ईयर में वहां पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, माशाल्लाह, ठीक है। सही, मैं गया एज अ बिल्कुल छोटी पोजीशन पे, और जब मैं वहां से निकला तो एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट निकला, ठीक है जी। उसके बाद मैंने एक पब्लिक सेक्टर को ज्वाइन किया, सही, कॉर्पोरेट के अंदर ही। फिर मुझे कहीं लगा कि यार आई एम नॉट फिट फॉर दिस जॉब, सही, फिर मैंने उसको अलाफिज कर दिया। अलाफिज करने के बाद मैंने कुछ अपने बिजनेसेस स्टार्ट किए, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा उसके अंदर। और उसके बाद उन बिजनेसेस के बाद फिर मुझे इसमें एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर जाने का शौक हुआ। वो शौक ऐसे हुआ कि मेरे अंदर जो चीजें हैं ना, मैं मेरे जैसे कुछ लोग बन जाए, सही, मेरे अंदर ये था कि मेरे पास जितनी नॉलेज है ना शायद दूसरे किसी उसमें, क्योंकि मैं हमेशा कमी महसूस करता हूँ अपने पास नॉलेज की। आज भी मैं कमी महसूस करता हूँ कि मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है। दो मेरे अगर के इस पोजीशन पे कहो तो रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी मैं रहा, जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया, पेपर प्रेजेंट भी मैंने किए बहुत सारी जगहों पर, सही, और पब्लिकेशंस भी हुई, सारी चीजें हुई। तो आज भी कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो जितना कुछ आ रहा है ना, मैं अपने जैसे कुछ लोगों का शायद कोई ऐसा जरूरतमंद हो जो आगे आए, सही, ठीक है जी। तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया मैंने जहां पर ऐसी मेजॉरिटी पाई जाती थी जो कि बहुत ही ऐसे स्टूडेंट्स थे जो किस्तों में पैसे देते थे, जो कहते थे कि पैसे नहीं है हमारे पास। उन बच्चों पे मैंने मेहनत करना शुरू की, उनको समझाना शुरू किया, ताकि इसमें अगर कि मेरी वजह से कोई 10%, अगर कि मैं 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो उसमें से 10 भी अगर आगे आ गए ना, मेरी अचीवमेंट है जिंदगी की। सही, मेरे जिंदगी का मकसद ये रह गया कि कुछ मैं किसी का अगर जरिया बनता हूं तो लोग आगे हैं। सही, तो ये उसकी वजह से मैंने फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जो है ज्वाइन किया, और इसमें फिर चलते गए तो चलते गए, आज सही। उसी के अंदर चल रहे हैं अभी। अच्छा, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी और जस्ट लाइक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज के माबेन कैसा एक्सपीरियंस रहा? ऑब्वियसली हर जगह का अपना एक एटमॉस्फेयर होता है। जैसे स्कूल की हमने बात की कि भाई पब्लिक स्कूल में रहे फिर प्राइवेट स्कूल में गए तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर चेंज था। यूनिवर्सिटीज में कैसा आपने फील किया? यार
कहीं पर बहुत अच्छा रिसोर्सेज की सवाल है abundance है, अतीक। कहीं पर स्कैसिटी है। अतीक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। शायद इसमें कुछ स्टूडेंट्स शायद इसमें से कोई सबक सीख सकें इस जवाब में से। मैं वो बंदा हूं जो प्राइवेट में भी पढ़ाता था, जी बिल्कुल वही बंदा हूं जो पब्लिक में पढ़ा रहा हूं। सही। प्राइवेट में शायद उस वक्त फीस वो 20-25 हजार रुपए पर कोर्स दे रहे थे, वही बंदा आपको पब्लिक इंस्टीट्यूट के अंदर शायद आप 5,000 रुपए पे कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, आपके पास बंदा वही है। तो स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि मैं पब्लिक इंस्टीट्यूट के अंदर हूं तो शायद एजुकेशन नहीं है, या हमारे पास बंदे जो है ना वो पता नहीं कैसे आ रहे हैं। ठीक है, सही। समझ रहे हैं चीज को। आई होप कि आप इस मैसेज को जी समझ रहे बिल्कुल होंगे। मेरी नॉलेज के अंदर कोई कमी तो नहीं हो गई, बिल्कुल शायद भी इजाफा ही हुआ होगा। इजाफा ही हुआ होगा। ठीक है, तो मैं वही था जो डिलीवर वहां पर भी करता था, वही हूं जो यहां पर भी डिलीवर कर कर रहा रहा हूं। हूं। तो फैकल्टीज आपके पास बहुत अच्छी हैं। सही। ठीक है, पब्लिक इंस्टीट्यूट के अंदर आपके पास पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत अच्छी फैकल्टी है, और स्टूडेंट शायद ऐसे समझते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो डिग्री मिल ही जाएगी। ठीक है ना, शायद ऐसा प्राइवेट में भी होता हो, शायद ऐसा पब्लिक में होता हो, क्योंकि मेरा कभी पब्लिक सेक्टर में हायर एजुकेशन के अंदर इतना ज्यादा एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा, ये कभी सोच मेरी नहीं रही। सही। तो जितना सीख सकते हो ना सीख लो। तो वही फैकल्टी है। नो डाउट एनवायरनमेंट का बड़ा फर्क होता है। मैं समझता हूँ यही बच्चा अगर प्राइवेट में जाएगा तो इसका बिल्कुल ही बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। सही। नो डाउट पब्लिक के अंदर भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि प्राइवेट के अंदर होते हैं। बिल्कुल। तो हायर एजुकेशन वही है, एक ही रेगुलेटरी बॉडी है जो आपके लिए करिकुलम वहां के लिए भी बनाती है, तो यहाँ के लिए भी वही अप्रूव करती है। सही। ठीक है ना, तो नो डाउट डिफरेंस है। मैं ये कहूंगा डिफरेंस है, जिसकी वजह से मैं ये मैसेज उनको पहुंचाना चाह रहा हूँ कि माइंड जो है ना, मेंटालिटी थोड़ी सी डिफरेंट है अच्छा, स्पेशली। हर यूनिवर्सिटी में आपका एक डिफरेंट रोल रहा है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए, पब्लिक सेक्टर के अंदर भी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। कौन सी चीज किस यूनिवर्सिटी की ज्यादा याद आती है कि यार वो बड़ा मजा था, होता है ना कि यार वो वाला काम तो बड़ा ही जबरदस्त, उसमें एक्सपर्टीज हो गई है यार, काश वो काम दोबारा मिल जाए, इस तरह का, या वहां के कल्चर, वहां के लोगों का, या वहां पर जैसे बॉसेस हैं, उन बॉसेस को मिस करते हो? बॉसेस ओवरऑल बहुत अच्छे रहे, चाहे कॉर्पोरेट का हो, चाहे पब्लिक सेक्टर के कॉर्पोरेट के अंदर हो। अच्छा, या फिर आप इंस्टीट्यूट्स के हवाले से कहें, बॉसेस तो नो डाउट बहुत अच्छे रहे। और जो सीखने को मिला जब मैंने फर्स्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेरा कहने का मतलब है, उसमें मुझे लर्निंग बहुत हुई, बहुत ज्यादा लर्निंग हुई। मेरे बॉसेस जो थे वो उन्होंने मुझे चलना सिखाया। जब मैं चलना शुरू किया तो उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर डाल दी। सही। उस वक्त मुझे आज भी याद है कि मैं रात को 3 बजे एक यूनिवर्सिटी से घर जा रहा था। सही। ठीक है, और सुबह 8:30 बजे दोबारा मेरा लेक्चर था 9 बजे। सही। ठीक है, तो ऐसा भी वक्त गुजरा। उस वक्त बहुत बुरा लगता था कि बॉसेस ने सारा बर्डन मेरे ऊपर डाल दिया है, मैं अकेला ही हूँ यूनिवर्सिटीज को चलाने वाला, मैं यूनिवर्सिटी मेरे पे ही डिपेंडेंट है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे सवाल थे इस तरह के। पर आज सोचता हूँ कि नहीं, मेरे वो बॉसेस मेरी फेवर में थे उस वक्त। सही। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे कि रात को लेट नाइट तक काम किया और इस नियत से काम किया कि मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आया और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने में मजा आता है? फील्ड का तो बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब होता है ना कोई ऐसी चीज जो आप कहते हैं यार मेरी, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कहूंगी कि भाई आपको डॉक्टर फारूक आदम चीमा साहब ने पढ़ाया और आज आप वही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो एक जगह मजा भी आता है यार, सर ने ये पढ़ाया था, आज ये और ये अमेंडमेंट्स हुई हैं इसके अंदर। वही लेबर लॉस तो मैं आज भी इंजॉय करता हूँ, बहुत इंजॉय करता हूँ। लेबर लॉस को बहुत इंजॉय करता हूँ। इवन मैंने अभी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, वो भी लेबर लॉस के अंदर ही किया। सही। अच्छा, लेबर लॉस के अंदर कौन से डोमेन्स के ऊपर आप ज्यादा आपको समझ में आता है कि यार ये चीजें जो है ना, जैसे चाइल्ड लेबर है, उसके अंदर तो बहुत सारी लेटरेंटी चीजें, के इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें बहुत हैं। सारी चीजें हैं उसमें। ऐसा नहीं है, ऐसा है कि उसमें सेक्शंस हैं, एक्ट्स हैं। ठीक है जी, कंपनसेशन एक्ट है और उसमें फैक्ट्रीज एक्ट है और इस तरह से बहुत सारे एक्ट्स हैं। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें डिफाइन की हुई हैं, और उसको समझना फिर समझाना, उसमें बड़ा मजा आता है। अच्छा,
कभी लाइफ में सोचा कि यार ये फील्ड जो है ना, इससे बेहतर मैं किसी और फील्ड को ज्वाइन कर लेता? नहीं अधिक ये जो फील्ड मैंने चूज की है ना, वो बाय चॉइस की है, ये बात है। क्योंकि कॉर्पोरेट के अंदर मैं अगर उस वक्त वापस जाना चाहता तो मैं जा सकता था। कॉर्पोरेट के अंदर काम किया, बहुत अच्छा किया, बहुत सोफिस्टिकेटेड रह के किया, बहुत साफ सुथरा काम किया। और उसके बाद ये इसमें जब फील्ड में आया तो ये बाय चॉइस है। मैंने बताया ना कि मैं अपने 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 जैसे लोग, मैं चाहता हूँ मुझसे अच्छे लोग बने, सही। और शायद मैं उनका कोई सबब बन सकूं। मेरी आज भी ख्वाहिश होती है कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे बहुत आगे जाएं, और मैं उनको ऑन एंड ऑफ काउंसलिंग करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, बहुत सारा अपना एक्सपीरियंस बताता रहता हूँ। उसके बाद अपना कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस उनको बताता रहता हूँ। मुझे आज भी याद है, एक जगह पर एक मीटिंग में बैठे हुए थे, तो वहां पर किसी ने मुझसे तंजिया पूछा। उस वक्त मैं मेरा बिल्कुल ऐसे समझे कि जीरो था, उस वक्त मैं स्टार्ट था मेरा। तो मुझसे किसी ने तंजिया पूछा कि तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस है? सही। तो मेरा जो बॉस था, ये उसको तकरीबन तकरीबन 30 से 35 साल का तो एक्सपीरियंस था, ठीक है। और मुझे उस कंपनी को ज्वाइन किए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था, सही। अप्रोक्सीमेटली 1 साल शायद मुश्किल से हुआ हो। तो मैंने कहा मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो 36 ईयर का है। हालांकि मेरी एज उस वक्त 36 ईयर्स की नहीं थी। तो वो भी तंजिया दोबारा से हंस के बोला कि कैसे? मैंने कहा जो मेरा बॉस है उसका एक्सपीरियंस मिला के और मेरा एक्सपीरियंस मिलाओ तो 36 बनता है। तो सही। वो बड़ा वो सोच सोच के और एक अजीब सी निगाहों से मुझे देख रहा था बंदा। आज भी अगर वो इंटरव्यू ये सुनेगा तो शायद वो इस चीज को इंडोर्स करेगा। तो मैंने उसको उनको बस यही जवाब दिया कि यार मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे बॉसेस से मैंने बताया कि जितना उनसे मैं ले सकता हूँ ना, मैं लेने की कोशिश करता हूँ कि मैं इनसे कुछ सीख लूँ। सही। तो ऑब्वियसली जाहिर बात है आपने भी एक डिफरेंट अंदाज में उनको जवाब दिया जो शायद वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। मगर अगेन बात वही आती है, एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने बॉसेस पे इतना रिलाय था, तब भी जाके आपने वो जवाब दिया कि 35 प्लस 1 इज 36 ईयर्स एक्सपीरियंस। क्योंकि प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि मैं बहुत ही कम सवालात में, जैसे आपने कहा कि आप जितना बोलेंगे उतनी इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ आएगी। अच्छा, अब क्या आगे का विजन क्या है? एमएस करना है, पीएचडी करना है, या बस जितना पढ़ लिया वो काफी है, पढ़ाना है सिर्फ? नहीं, आगे तो बहुत कुछ है जिंदगी में। आगे जाहिर सी बात है, पीएचडी करनी है, पोस्ट डॉक करनी है, सारी मंजिलें हैं। अभी इस वक्त कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो जब अचीव हो जाएंगी तो उसके बाद उस पर डिस्कस किया जा सकता है। अभी तो क्यू में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपको, मैंने बहुत सारी सर्टिफिकेशंस की। आज भी मेरे अंदर ये है कि अगर कोई मुझे यहाँ पर बिठा दे कि भाई देखो मैं तुम्हें ये बात समझा रहा हूँ और तुमने बस खाना भी छोड़ देना है, तो शायद मैं खाने को सेकंड कर दूंगा और फर्स्ट जो है मैं उसको सीखने को कर दूंगा। वैसे इससे ज्यादा डाइट आपके लिए सुटेबल नहीं है, इतना काफी है। आप बिल्कुल जज्बाती हो रहे हैं। नहीं, जहां तक सीखने की बात है ना, तो जाहिर सी बात है आगे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए है अभी, जो कि सीखना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह आपके इल्म में और अमल में इजाफा फरमाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स तो आपने पब्लिक प्राइवेट दोनों साइड की यूनिवर्सिटीज के देख रहे हैं। इन स्टूडेंट्स के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपको जिंदगी मौका दे रही कि आप कोई उनको ये कहें कि उनकी इस्लाह के लिए कोई पैगाम देना चाहें, या उनको कुछ गाइडलाइंस या उनकी काउंसलिंग के लिए, क्योंकि हम अपना वक्त भी गुजार के आए हैं, जो वक्त चल रहा है वो भी देख रहे हैं, जो आने वाला वक्त है हम अपने प्रीवियस और करंट एक्सपीरियंस की बुनियाद पर उसका भी तजजिया कर रहे हैं। तो इस हवाले से आपका कोई ऐसा मैसेज जो स्टूडेंट्स के लिए हो, उनकी रहनुमाई के लिए हो? बस यही है कि देखो आगे जाके आपने सर्व करना है, ठीक है। जितना आप आज सीख सकते हैं सीख लें। बेशक आपको जॉब करने का शौक है, इंटर्नशिप्स पे जाएं, सीख के आए। अभी शॉर्ट पीरियड का वो इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन होता है, कहीं पर 4 हफ्ते का होता है, कहीं पर 6 हफ्ते का होता है, कहीं पर 8 हफ्ते का होता है, वो करो, वापस आओ और फुल टाइम स्टूडेंट बन के पढ़ो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे आज भी मिलते हैं कि सर हमें जो है हम अफोर्ड नहीं कर पाते। सही। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, सर्च करो उनको,
सिंध गवर्नमेंट दे रही है, हायर एजुकेशन दे रही है, इंस्टीट्यूट इटसेल्फ दे रहा है, यूनिवर्सिटीज देती हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। अब तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आ गए हैं जहाँ पर आपको रिवार्डिंग मनी मिल जाती है, अच्छी बहुत खासी बहुत मिलती है। बहुत है। इवन अभी भी एक प्रोजेक्ट्स पकड़ लो कोई जिसमें लर्निंग हो, फुल टाइम स्टूडेंट बन के, जब अगर स्टूडेंट हो तो फुल टाइम स्टूडेंट बन के पढ़ो, जितना सीख सकते हो, जो बंदा आपके सामने आता है उसमें से जितना जितना, अगर मैं कहता हूँ कि जूस ले सकते हो ना, जितना कि अगर के एक समंदर आपके सामने आ रहा है, पूरा तो समंदर को आप ही नहीं ले सकते, जितना उस टाइम पीरियड के अंदर ले सकते हो ना ले लो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी जितना भी आप सीख capacity सकते हैं लर्निंग Exactly. इवन ये बात आपकी बजा है कि आजकल बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, लोन्स अवेलेबल हैं, स्कीम्स Exactly. अवेलेबल हैं। Exactly. एंड देन अगेन मैं तो ये देख रहा हूँ आजकल प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम में 2 मिलियन की रिवार्डिंग मनी, आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाए, अपनी सोच को उसके अंदर इम्पार्ट करें और आप कंपटीशन में आ जाएं। हमारे वक्त में ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल। अगर था भी तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी, इतना सोशल मीडिया इतना ज्यादा वो वाइब्रेंट नहीं था ऐसा। हम हमें कहीं कहीं से सुनने को मिलता था तो हम उसके पीछे चल पड़ते थे कि ठीक है ये इसको देखते हैं, ठीक है। आज डिजिटल मीडिया का दौर है, ऐसा ही आपके बिल्कुल। पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, अवेल करें, जितनी अवेल कर सकते हैं करें, फैकल्टीज के से जितनी नॉलेज निकाल सकते हैं निकाल लें, जितना आप एक्सपीरियंस फैकल्टी से ले सकते हैं ले लें। जैसे कि मैंने एक बात को, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको बताने का मकसद भी मेरा यही था कि जब मुझे कुछ नहीं आता था, इट वाज माय फर्स्ट जॉब एंड फर्स्ट ईयर, जब मेरी एज भी 36 नहीं थी, तो मैं उस वक्त कह रहा था कि मेरा 36 इयर्स का एक्सपीरियंस है बिकॉज ऑफ माय बॉसेस। सही। उनके पास 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, प्लस मेरा भी लगा दो अगर 1 साल का है, तो 36 इयर्स का तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया। सही। तो ये फैकल्टी जो है ना, वो पूरी गुजार के आपके सामने आ रही है। इंडीड। अगर कि मैं कहता हूं कि उसके बाद मेरे जितने बॉसेस मिले, किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 40 साल का एक्सपीरियंस है, जो भी एक्सपीरियंसेस है वो सबको अगर मैं काउंट करता हूं तो मेरे पास शायद 100+ इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपके पास सिर्फ एक बंदा आ रहा है जिसके पास 100+ एक्सपीरियंस है, मेरे पास जैसे पता नहीं कितने लोग आपके सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बजा कह रहे हैं। कौन से निकाल लें? सही। तो व्यूअर्स एंड लिसनर्स, जो मैंने आज एक्सट्रैक्ट किया वसीम की बातों से वो यही है कि जितना हो सके आप अपना नॉलेज अर्न करने का, एनहांस करने का या उसको ग्रैस्प करने के लिए काम करें कि आपकी नॉलेज बढ़े, और जितनी नॉलेज हो उतनी कम है, और कोशिश करें कि अपने इल्म से दूसरों को मुस्तफीद करें कि लोग अच्छे से अच्छे कामों में, अच्छे से अच्छी चीज़ों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, मुल्क का और अपनी फैमिली का, और ये कहेंगे कि इस मुल्क के वकार को बुलंद करें। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मैं चाहता हूँ इजाज़त। थैंक यू सो मच एंड highly honored with your kind presence, Wasim. Thank you so much, Atik. Thank So you. It's an viewers, honor for me as well कि आपने मुझे बुला लिया। highly honored. So viewers, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का टाइम हो जाता है अपने इख्तिताम की तरफ। मुझे दीजिए इजाजत। Stay tuned. This is Zeb FM Digital.